राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 1 वर्ष से YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं। तब से नित्य आपके एकांतिक वार्तालाप एवं सत्संग का श्रवण करता हूं। आपसे भगवान नाम जप की महिमा सुनकर पिछले 1 वर्ष से प्रभु श्री राम जी के नाम का अधिक से अधिक जप करने का प्रयत्न कर रहा हूं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव भगवान की नाम जप में निरंतरता एवं प्रभु के नाम में प्रियता क्यों नहीं हो रही? कृपया उचित मार्गदर्शन करें। देखो, प्रभु के नाम में प्रियता इसलिए नहीं हो रही कि भोगों में कहीं ना कहीं हमारी सुख बुद्धि बराबर बनी रही पीछे से। अब भी अंदर से देखो, सुन सुना के हमें लगता है कि भगवान के नाम से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी, लेकिन नाम का कोई स्वाद नहीं है, नाम का कोई आनंद भी नहीं है। और भोगों का आनंद मन अनुभव कर चुका है, उसके लिए किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि भोगों में दुख है, पर मन अनुभव कर रहा है सुख, इसलिए वो भोगों का चिंतन तो स्वाभाविक कर रहा है। और भगवान का चिंतन जबरदस्ती कराना पड़ता है। अगर भगवान का चिंतन जबरदस्ती ना कराओ, छोड़ दो, तो भोगों का ही चिंतन करेगा। और आप जबरदस्ती कराना का प्रयास करो तो बीच बीच में भाग भाग कर भोगों का चिंतन, क्योंकि मन का स्वभाव बन चुका है कि भोगों का चिंतन करने से, भोगों को भोगने से सुख मिलता है। ये बैठ गया है हमारी बुद्धि में। एक ही है जिसे 4 कहा गया है। निश्चय करने के कारण बुद्धि का आ गया, संकल्प विकल्प करने के कारण मन का आ गया, और चिंतन करने के कारण चित्त का आ गया, और क्रिया को स्वीकार करने के कारण अहंकार का आ गया। इसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। पूरे डिपार्टमेंट में खराबी हो गई है। हमने स्वीकार कर लिया कि मैं पुरुष हूं, मैं भोगूंगा। मन ने संकल्प कर लिया कि भोगों में सुख है। बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि अवश्य तुम जो कह रहे हो वही है। तो अब चिंतन उसी का बन रहा है। अब पूरे डिपार्टमेंट को बदल दे सो महात्मा, तो भगवत प्राप्ति। अब इसीलिए कठिन पड़ रहा है। पहले स्वीकृति बदले तो बात जल्दी बन जाए। स्वीकृति बन गई है कि जैसे मैं पुरुष हूं, तो पुरुष शरीर है ना कि मैं। जो मैं तत्व है वो न जाने कितनी योनियों में भ्रमण करते हुए चला आ रहा है। ऐसे इस योनि में आए, ये भी शरीर छूट जाएगा, अगला फिर शरीर आएगा, फिर शरीर को मैं मान लेगा, बार बार जन्म, बार बार मरण। तो स्वीकृति एक बार ये हो जाए कि शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मुझे प्रयोग के लिए मिला है। आप स्पष्ट देखिए, आपके प्रयोग की ये वस्तु है, ना कि आप हैं। शरीर आप नहीं है, क्योंकि कहते हैं वो निकल गया जो इसमें रह रहा था। अब शरीर में क्या, जैसे कोई पधार जाता है, घर के लोग रोते हैं तो कहते हैं भाई अब मत रो, जो थे वो तो चले गए। तो मतलब शरीर नहीं था वो कुछ था अलग। वही आप हैं जो आत्म तत्व है, जो भगवद अंश है। अब ये ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक भजन में मन नहीं लगेगा। जब भजन में महत्व बुद्धि आ जाती है, भजन में सुख बुद्धि हो जाती है, तो फिर चैन नहीं पड़ता। फिर आप स्पष्ट देखिए, आपके प्रयोग की ये वस्तु है, ना कि आप हैं। शरीर आप नहीं है, क्योंकि कहते हैं वो निकल गया जो इसमें रह रहा था। अब शरीर में क्या, जैसे कोई पधार जाता है, घर के लोग रोते हैं तो कहते हैं भाई अब मत रो, जो थे वो तो चले गए। तो मतलब शरीर नहीं था वो कुछ था अलग। वही आप हैं जो आत्म तत्व है, जो भगवद अंश है। अब ये ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक भजन में मन नहीं लगेगा। जब भजन में महत्व बुद्धि आ जाती है, भजन में सुख बुद्धि हो जाती है, तो फिर चैन नहीं पड़ता, फिर रात दिन भजन होने लगता है। अभी प्रयास करके करना पड़ेगा। जैसे दवाई कड़वी, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो जाएगा, तो हम डॉक्टर पर विश्वास करके दी हुई दवाई पर वो जैसा हमें बोला वैसा हम उसका प्रयोग करने लगते हैं। ऐसे सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम या न विषय का आशा, सदगुरु रूपी डॉक्टर को बात मान ले, परहेज जो वो बता रहे हैं वो परहेज कर ले और दवा खा ले, तो निश्चित भवरोग से निकल जाएगा।